काफ़ी बार क्या होता है ना, गेट में कुछ क्वेश्चन जानबूझ के इजी पूछे जाते हैं और हम क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन मिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये पिछले साल गेट में इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा था कि मैट्रिक्स हैज़ ए इन्वर्स, राइट। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अगर वो प्रॉपर्टी आपने बता दी तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके इजी आते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसी सीरीज़ में हम इजी इजी क्वेश्चन पहले करें, ताकि अगर गेट में उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाएँ। ठीक है, तो अगर मुझे इन्वर्स की बात करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूँगा, राइट। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट फॉर दिस, राइट। तो डिटर्मिनेंट इसका आ जाता है, सपोज इफ आई राइट, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 16 - 4, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, देन आई विल टेक दिस वन, तो वो हो जाता है प्लस माइनस प्लस, सो +1/2 लिख सकता हूँ मैं उसको। एंड देन यहाँ से मैं 8 करूँगा, 8 माइनस क्या आ जाएगा, दिस विल बी 32। ठीक है, यहाँ से 32 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 आपका हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 24, है ना। तो 24 - 2, तो ये हो जाता है आपका 12, और ये वाला पार्ट हो जाता है -12, तो इक्वल्स टू 0। तो जब इस तरीके से 0 आ जाता है, दैट मीन्स उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं, तो इफ़ यू सी हियर, तो यहाँ पे क्या करें, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 माइनस 12, राइट, तो बचेगा 12। ओके, माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो ऐसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाता है 18, 18 में से हमारा चला जाएगा 6, तो बचेगा 12। ठीक है, नाउ विल टेक दिस वन, तो इसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा +3 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का, तो 12 माइनस 12, एक सेकेंड, ये हो जाता है 4 2 12, और ये हो जाता है 12 माइनस 12, दिस विल बिकम 0, राइट। ये हो गया आपका, ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया। लेट मी चेक हियर, दिस विल बी 36, 36 12, यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 12, तो ये हो जाता है 24, सॉरी। ठीक है, ये 24 और ये 24, अगेन ये 0 आ जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, अगेन वी विल फाइंड फॉर दिस, तो ये हो जाता है 1, मैं इसको लेता हूँ तो ये दोनों नहीं, तो ये हो जाता है 16 माइनस, 16 माइनस हो जाएगा आपका, ये कितना है, 16 माइनस दिस विल बी 2 2 4 12। ठीक है, एंड देन विल टेक दिस, सो +1, तो ये हो जाता है आपका 8 माइनस 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12, और ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा कुछ -24, तो माइनस इट इज़ इक्वल्स टू -12 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। अगर ये इक्वल्स टू 0 नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका आंसर होगा। इफ़ यू वांट टू चेक दिस, सो 1, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 96, माइनस ये हो जाता है 24, तो दिस विल बी दिस मच, माइनस नहीं प्लस आएगा क्योंकि विल कंसिडर दिस, तो ये हो जाएगा 3, एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो अगेन ये हो जाएगा 8 8 माइनस 32। ठीक है, तो या आफ्टर यू सॉल्विंग दिस अगेन यू विल गेट द 0। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि अगर ए इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट नॉट इक्वल्स टू 0, देन ओनली वी कैन फाइंड द इनवर्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।